हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 2 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत योनो ब्रांच पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक एंड ऑप्शन डी है यस बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो स्टेट बैंक ने अपने 65वें स्थापना दिवस पर योनो ब्रांच शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग से जुड़े ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इस सुविधा के तहत ग्राहक खुद ही अकाउंट ओपन कर सकेंगे, एफडी बुक कर सकेंगे और पासबुक प्रिंट करवाने के साथ ही अन्य बैंक से संबंधित सेवाएं भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। और ग्राहकों की सहायता के लिए योनो होस्ट भी तैनात रहेंगे। तो यहाँ बात हो रही है एसबीआई की, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है रजनीश कुमार, एमडी है अश्विनी भाटिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप 2020 के अनुसार किस नवीन यानी कि इनोवेटिव कंपनी को प्रथम स्थान मिला है। ऑप्शन ए है नेटवेट, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट एंड ऑप्शन डी है लावा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एप्पल को इस रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। तो BCG 2020 के अनुसार 50 मोस्ट इनोवेटिव कंपनियों में प्रथम स्थान पर एप्पल है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। संस्थापक है स्टीव जॉब्स। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA। चेयरमैन है ऑर्थर डी लेविंसन। CEO है टिम कुक। सेकेंड स्थान पर है अल्फ़ाबेट, जो गूगल की एक सहायक कंपनी है। संस्थापक है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। CEO है लैरी पेज। CFO है सुंदर पिचाई। तीसरे नंबर पर है अमेजन, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका। फाउंडर है जेफ बेजोस। CEO और चेयरमैन है जेफ बेजोस। तो इसको रिलीज किया है BCG यानी कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने। यह कंपनियों के इनोवेटेड एडवांस एनालिटिक्स, डिजिटल डिजाइन और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के अनुसार रैंक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विगी ने डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी के लिए किसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है PNB बैंक, ऑप्शन सी है ICICI बैंक एंड ऑप्शन डी है BOB बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक के साथ स्विगी ने डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी के लिए साझेदारी की है। तो इस डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी के द्वारा कस्टमर एक क्लिक में ऑर्डर की पेमेंट कर सकेंगे और साथ ही यूजर स्विगी मनी का इस्तेमाल कर इंस्टेंट रिफंड भी ले सकेंगे। स्विगी, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका। संस्थापक हैं नंदन रेड्डी, श्रीहर्षा मजेटी और राहुल जैमिनी। CEO हैं श्रीहर्षा मजेटी। तो इसने ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD एंड CEO है संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 28 जून, ऑप्शन बी है 29 जून, ऑप्शन सी है 30 जून एंड ऑप्शन डी है 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई को इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया है। तो इस दिवस को प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना, बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 जुलाई 1962 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई थी। डॉक्टर विधान चंद्र राय को 1 फरवरी 1961 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इस दिवस को मनाने की घोषणा केंद्र सरकार ने 1991 में की थी। तो डॉक्टर्स डे थीम 2020 है कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में इंडियन एयरफोर्स द्वारा टीडीओ को मारा जाएगा। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान एंड ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स द्वारा टीडीओ को मारा जाएगा।
तो टीडीओ को मारने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर को मॉडिफाई कर टीडी पर स्प्रे करने के लिए तैयार किया है। यह हेलीकॉप्टर 40 मिनट में 750 हेक्टेयर क्षेत्र में 800 लीटर कीटनाशक का छिड़काव करेगा। तो यहाँ बात हो रही है भारतीय वायुसेना की। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। सेकेंड भारतीय सेना है थल सेना, जिसके अध्यक्ष हैं जनरल बिपिन रावत। अगला है नौसेना, जिसके अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो यहाँ बात हो रही है राजस्थान की। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। प्रमुख त्यौहार है गणगौर। प्रमुख नृत्य है घूमर। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, जिसका 61% हिस्सा राजस्थान में है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। भारत की एकमात्र लवणीय नदी लूनी नदी है, जो राजस्थान में है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान सरकार सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है और वंदन योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई है। साथ ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल, जिसका उद्देश्य है दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों को रोजगार देना, और इंदिरा रसोई योजना, जिसका उद्देश्य है गरीबों को किफ़ायती दाम पे पौष्टिक और शुद्ध भोजन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने मोबाइल मृदा परीक्षण लैब की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है NFL, ऑप्शन बी है CSIR, ऑप्शन सी है USLL एंड ऑप्शन डी है SDM। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NFL ने मोबाइल मृदा परीक्षण लैब की शुरुआत की है। तो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी कि NFL ने किसानों के घरों पर मिट्टी के नमूनों की जांच के लिए इस लैब को शुरू किया है, जिसका उपयोग मिट्टी के स्थूल और सूक्ष्म पोषक विश्लेषण के लिए किया जाएगा। साथ ही कृषि विषयों पर किसानों को शिक्षित करने के लिए ऑडियो वीडियो प्रणाली भी इसमें उपलब्ध रहेंगे। तो यह बात हो रही है NFL की। फुल फॉर्म होता है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979 में। मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। चेयरमैन और MD है बीरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पहला जल विद्युत संयुक्त उद्यम परियोजना के लिए टाई अप किया है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी है भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूटान के साथ भारत ने इसके लिए समझौता किया है। तो 600 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना पूर्वी भूटान में त्रसिंग्यात्से जिले में खोलोंछू नदी के निचले जलमार्ग पर स्थापित होगी। तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया और भूटान के डार्क ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ऑफ भूटान के संयुक्त उद्यम द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। तो यह बात हो रही है भूटान की। राजधानी है थिम्पू। प्रधानमंत्री हैं लाते तसेरिंग। राज प्रमुख हैं यानी कि वहाँ के द्रुक ग्याल्पो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। करेंसी है न्यू गुल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालवी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए है लाजर चकवेरा, ऑप्शन बी है रोमन ह्यूगो, ऑप्शन सी है रॉबर्ट मुगाबे एंड ऑप्शन डी है मार्को थॉम्सन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाजर चकवेरा मालवी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो लाजर चकवेरा ने पीटर मुथारिका को हराया है। मालवी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है। राजधानी है लिलोंगवे। करेंसी है मलावियन क्वाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है त्रिपुरा एंड ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड को केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो नागालैंड में खराब परिस्थितियों को देखते हुए आर्म एक्ट के तहत आम जनता की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। तो यह बात हो रही है नागालैंड की। राजधानी है कोहिमा। सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। मुख्यमंत्री है नेफ्योरियो। राज्यपाल है RN रवि। लोक नृत्य है रेंजमा चोंग नोगकेम युद्ध नृत्य। प्रमुख नदियाँ हैं द्वांग, दिखू और बराक। नागालैंड की सीमाएं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार से मिलती है। नागालैंड के जिलों की संख्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
YSR आरोग्यश्री कार्यक्रम के तहत 1088 एम्बुलेंस किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक एंड ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने 1088 एम्बुलेंस को लॉन्च किया है। तो राज्य के हर हिस्से में हेल्थ इमरजेंसी सर्विस पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, मिनी वेंटिलेटर, इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज और मॉडर्न स्ट्रेचर भी है। तो यह बात हो रही है राजस्थान की। राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम, इस योजना में गरीबों को घर बनाने के लिए मुफ्त में ज़मीन दी जाएगी। ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का समुद्री तट रेखा सबसे लंबा तट है। और रीस्टार्ट पैकेज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने डॉक्टर्स डे पर किल कोरोना अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के प्रसार को रोकना और लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की 10,000 टीमें डोर टू डोर 10 लाख परिवारों का सर्वे करेगी और इस अभियान के लिए कोविड मित्र भी बनाए जाएंगे। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है लालजी टंडन, लेकिन वर्तमान में उनकी जगह आनंदीबेन पटेल काम कर रही हैं। उनका कार्यभार आनंदीबेन पटेल ने संभाला है। मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ग्रामीण महिलाओं को प्रसव को सुरक्षित कराने के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू किया गया है। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए। FIR आपके द्वार योजना, जहां पुलिसकर्मी शिकायत के घर जाकर FIR दर्ज करेंगे। रोजगार सेतु योजना बेरोजगार प्रवासियों को नौकरी देने के लिए। और थैंक्स मॉम अभियान पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड वन विभाग ने कवक की रक्षा, संरक्षण और खेती के महत्व के उद्देश्य से पिथौरागढ़ में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। इन जुरासिक युग लाइकेन प्रजातियों का उपयोग भोजन, इत्र और पारंपरिक दवाओं को बनाने में किया जाता है। तो यह बात हो रही है उत्तराखंड की। राजधानी है देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसन। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख स्थान हैं मसूरी, जिसको पहाड़ों की रानी कही जाती है। नैनीताल झीलों का नगर कहलाता है। चमोली को फूलों की घाटी कही जाती है। नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध, जो भागीरथ नदी पर स्थित है। होप पोर्टल को युवाओं का स्किल डेवलप करने और रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री स्वराज योजना, जो उद्यमशील युवाओं और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उत्तराखंड में शुरू की गई है। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है रमेश पोखरियाल निशंक एंड ऑप्शन डी है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक ने
इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक समस्याओं को दूर करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। G20, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20, यह 19 देशों और यूरोपीय संघ का समूह है और भारत G20 का हिस्सा है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। अध्यक्ष हैं सलमान बिन अब्दुलाजिज अल सौद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइटों पर किस देश ने रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात एंड ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइटों पर रोक लगा दी है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने कोरोना वायरस के मामलों की वजह से पाकिस्तान से आने वाले सभी फ्लाइटों पर रोक लगा दी है। एयरपोर्ट पर जब तक टेस्टिंग लैब नहीं बनती तब तक किसी यात्री को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो यह बात हो रही है संयुक्त अरब अमीरात की। राजधानी है अबू धाबी, सबसे बड़ा शहर है दुबई, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, करेंसी है दिरहम। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।